लकड़ी ले लो, लकड़ी एकदम करारी सूखी सूखी मोटी मोटी लकड़ी ले जाओ। अरे ओ बड़ी दीदी, लकड़ियां खरीद लो, बहुत ही अच्छी आंच पकड़ेंगी चूल्हे में, सदाबहार वाले पेड़ की लकड़ी हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मुझको लकड़ी नहीं चाहिए। मेरे घर में तो फैसिलिटी वाला गैस चूल्हा लगा हुआ है, इसलिए मुझे चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है। वह अमीर औरत मना करके आगे बढ़ जाती है। बेचारा गरीब लकड़हारा आते जाते लोगों का इस उम्मीद में मुंह देखता है कि शायद कोई उससे लकड़ी खरीद लेगा। लकड़ी ले लो, लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी। तभी एक गरीब औरत उसके पास आती है। अरे ओ लकड़हारे, ये लकड़ी का गट्ठर कितने का है? बहन जी, एक गट्ठर 30 रुपए की है। इतनी महंगी? तुम तो ऐसे दाम लगा रहे हो जैसे कि चंदन की लकड़ी बेच रहे हो। ठीक ठाक दाम लगाओ। तो आप ही बता दीजिए बहन जी, क्या दीजिएगा? एक गट्ठर के 10 रुपया दूंगी। बेचारा लकड़हारा बेहद निराश सा होकर बोला। ओ बड़ी दीदी, इन लकड़ियों को काटने में बड़ी मेहनत लगती है। कई पेड़ इतने सख्त होते हैं कि कुल्हाड़ी भी नहीं चलती है। मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, थोड़ा तो बढ़ा कर दो पैसे। अच्छा ठीक है, तो 20 रुपए में दे दो, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। बेचारा चंदन पूरे दिन का बाजार में बैठा बैठा केवल 20 रुपए कमाकर घर लौट आता है, जहां उसकी पत्नी और दोनों बाल बच्चे इस प्रतीक्षा में थे कि पिता अनाज लेकर आएगा तो खाना बनेगा। नहीं 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 नहीं, अले अले ले मेरा प्यारा लल्ला, चुप हो जा, चुप हो जा। सुरभि बिटिया, देखो तो पिताजी आ रहे हैं क्या तेरे? पिताजी आ गए माँ। क्या हुआ माधवी, मुन्ना क्यों रो रहा है? दूध के लिए बिलख रहा है, थोड़े पैसे हो तो दे दो। बड़े ही मुरझाए मन से उसने कहा। बड़ी मुश्किल से केवल 20 रुपए कमाए हैं, अगर इसे भी दूध पानी में खर्च कर दोगी तो सुरभि बिटिया को क्या खिलाएंगे और हम खुद क्या खाएंगे? मुन्ने को चीनी पानी पिला दो, थोड़ा शांत हो जाएगा। बेचारे गरीब परिवार को रोज ही ऐसी तंगी से गुजरना पड़ता है। एक वक्त था जब चंदन लकड़ी बेचकर बहुत कमाता था, मगर धीरे धीरे सबके घर से मिट्टी के चूल्हे की जगह एलपीजी गैस चूल्हे ने ले ली, जिससे अब लोगों को लकड़ी की खपत नहीं पड़ती। मुश्किल से 2-4 लोग अभी गरीबी रेखा में जी रहे थे, इसीलिए मजबूरन वह लकड़ी खरीदते थे और ऐसे उनका गुजारा चल रहा था। चंदन को अपनी लकड़ी से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि वह उसके जीविका का साधन था। माँ दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मेरी थाली में थोड़ा और डाल दो। देती हूँ बिटिया। थोड़ा दाल भात मुझको भी देना माधवी। जी देती हूँ। माधवी बर्तन में झांकती है तो उसमें बहुत ही थोड़ा चावल होता है और दाल भी एक आदमी के खाने लायक थी। पति के थाली में दाल चावल थोड़ा सा डाल देती है और अपना हिस्सा बेटी के लिए छोड़ देती है। क्या हुआ भगवान, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? जी मेरा पेट भर गया है, अब खाया नहीं जाएगा। सुरभि तू खा ले इस थाली में। पर तुमने तो 1-2 निवाले ही खाए थे, पेट भी भर गया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? बर्तन में और खाना नहीं बचा है? ये सुनते ही पत्नी की आंखों से गरीबी लाचारी के चलते आंसू छलक आते हैं। अजी भगवान, हमारी दुख परेशानियां कब खत्म करेंगे? सालों गुजर गए, कभी हमारे नसीब में पेट भरकर खाना नहीं मिलता, रोज आधा पेट खाकर रहना पड़ता है। दशहरा दिवाली के त्योहार में भी हमारे घर में कोई पकवान पूरी नहीं बन पाता। अजी तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? देखते देखते हमारा मुन्ना भी बड़ा हो जाएगा, हम सबका ही गुजारा नहीं हो पा रहा। कल को उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? माधवी, तुम जानती हो मेरे पूर्वज भी लकड़हारे थे, वो भी कुल्हाड़ी चलाते थे और मैं भी कुल्हाड़ी चलाता हूँ, और यही मेरी किस्मत है। ये सुनते ही माधवी दुखी मन से पति से झगड़ा करने लगी। हाँ ठीक कहते हो, जैसे आज तक मैं तुम्हारे साथ गरीबी में रही हूँ, कल को मेरे बच्चे भी गरीबी में जिएंगे और एक दिन भूखमरी से मर जाएंगे। पड़ोसी को देखो, वो प्रमोद कितना अच्छा कमाता है, बीवी बच्चों को सुखी से रखता है, अच्छा खान पान है, उनका तुम जीवन भर कुल्हाड़ी चलाते रहना। माधवी बड़बड़ा कर सो जाती है, लेकिन रात भर चंदन चिंता में जागता रह जाता है और भोर के 3 बजे खटिया से उठकर कुल्हाड़ी लेता है। जंगल चला जाता हूँ, नींद तो आ भी नहीं रही है। जल्दी जाऊंगा तो ज्यादा लकड़ी काट कर लाऊंगा, तो पैसे कमाऊंगा। यही सोचकर चंदन कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता है, जहां चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वह जंगल के एक खोखले पुराने पेड़ में, जो कि नदी के तीरे ही लगा हुआ था, उसमें आग लगा देखता है। पेड़ धूं धूं करके जल रहा था। हे भगवान, इस पेड़ में आग किसने लगा दी? कहीं सारा जंगल न मिट जाए, कुछ करना होगा। चंदन पास में एक मटका रखा देखता और पास की नदी से पानी भर भर कर आग बुझाने लगता है। उस वक्त उसने अपनी कुल्हाड़ी कमर में डाली हुई थी, तभी एकदम से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी रुक जा, अंदर मत डूबो। बेचारा चंदन पानी में बहुत हाथ पैर मारता है, तब तक कुल्हाड़ी नदी में डूब जाती है और फूट फूट कर रोने लगता है।
मेरी कुल्हाड़ी डूब गई, लकड़ी कैसे काटूंगा, बाजार में क्या बेचूंगा, मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। जैसे ही उसका एक आंसू टपक कर नदी में गिरता है तभी नदी में तेज लहरें उठ जाती हैं। नदी का पानी हीरे की तरह चमकने लगता है और एक सुंदर सी जलपरी जिसके बड़े लंबे बाल थे बाहर निकलती है। तुम रो क्यों रहे हो अच्छे इंसान? मेरी कुल्हाड़ी नदी में डूब गई है, जलपरी जी कृपया मेरी मदद करिए। अच्छा शांत हो जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी। जलपरी डुबकी लगाती है और हीरे की कुल्हाड़ी लेकर निकलती है और मुस्कुराकर बोलती है, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? चंदन कुल्हाड़ी को टुकुर टुकुर देखकर बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा तो जरा ठहरो। दूसरी बार जलपरी एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकलती है। ये तो पक्का तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी, लकड़हारा मुंह लटकाकर बोलता है। नहीं नहीं, ये सोने वाली कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी सी लकड़ी की है, वो मेरे पूर्वज की अमानत है जलपरी जी। अच्छा रुको मैं देखती हूँ। तीसरी बार जलपरी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ निकलती है। देखो यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? तभी चंदन आनंदित होकर कहता है, हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। चंदन तुम बहुत ही ईमानदार इंसान हो, तुम्हारे अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिल सोने के जैसा है, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने की जादुई कुल्हाड़ी दे रही हूँ। तुम इससे कोई भी इच्छा मांगोगे तो ये पूरी कर देगा। अच्छा मित्र, अब मैं चलती हूँ, अलविदा। लगड़हारा खुशी खुशी जादुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर घर आ जाता है और पत्नी को सारी बात बताता है। अजी ये जादुई सोने की कुल्हाड़ी तो पारस पत्थर के जैसे चमक रही है, एक बार इससे कुछ मांग कर तो देखो। तुम ही मांगो ना माधवी। हमने बरसों से अच्छा खाना नहीं खाया, जादुई सोने की कुल्हाड़ी हमें अच्छा खाना दो। तभी सोने की कुल्हाड़ी तेज सुनहरी रोशनी से भर जाती है। तभी उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजन आ जाता है। अजी जलपरी ने तो सचमुच में तुम्हें जादुई सोने की कुल्हाड़ी दी है, अब हमारा भाग्य बदल जाएगा। माँ पिताजी देखिए मेरी फ्रॉक कितनी फट गई है, मुझे इस जादुई सोने की कुल्हाड़ी से एक सुंदर सी फ्रॉक दिला दीजिए। तभी जादुई कुल्हाड़ी में आंख नाक मुंह बन जाता है और वो हवा में झूमने लगता है। क्यों नहीं मेरी प्यारी परियों की रानी। तभी सुरभि के सामने रंग बिरंगे नए नए फ्रॉक आ जाते हैं और जब वह घर मांगते हैं तो घर आ जाता है। सवेरा छाने पर जब पड़ोसन की पत्नी चंपा उनका इतना बड़ा घर देखती है तो उसके सीने पर सांप लौट जाते हैं। हाय मैं मर गई, ये गरीब गंगू तेली की झोपड़ी कहाँ गई? इसने इतना बड़ा घर कैसे बनाया? चंपा दौड़ती हुई आकर प्रमोद को जगाती है। ओ जी उठो उठो ना, तुम यहाँ खराटे मार कर सो रहे हो और यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सवेरे सवेरे कान के पास कचर कचर कर रही हो? अरे हमारा वो पड़ोसी है ना लकड़हारा, उसने बहुत बड़ा घर बना लिया है, पता करो उसके पास कौन सा खजाना हाथ लगा है। दोनों पति पत्नी हाथ धोकर चंदन के पीछे पड़ जाते हैं और आखिरकार उन्हें जादुई सोने की कुल्हाड़ी का राज पता चल जाता है। तभी लालची प्रमोद भी नदी पर पहुंचता है। अरे ऐसा करता हूँ, कुल्हाड़ी को नदी में डाल देता हूँ, तब तो जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर जरूर आएगी। जा मेरी कुल्हाड़ी जा, नदी में नहा धोकर आ। कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिराकर प्रमोद मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे आंसू बहाने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, क्या कोई मुझे सुन रहा है? मदद करो मेरी। तभी जलपरी सोने चांदी हीरे तीनों तरह की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आती है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तभी लालची प्रमोद हड़बड़ा कर बोलता है। हाँ, यही तीनों ही कुल्हाड़ी है मेरी, लाओ मुझे दे दो। तभी जलपरी अपने जादू से प्रमोद का मुंह काला कर देती है। तुम एक दुष्ट मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें ये जादुई सोने की कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। तुम जीवन भर इस काले मुंह के साथ रहोगे। ये बोलकर जलपरी नदी में चली जाती है और प्रमोद रोते हुए जब घर आता है तो उसका पक्का मकान भी झोपड़ी में बदल चुका होता है और उसकी पत्नी की भी मखमली साड़ी फटी साड़ी में बदल गई थी और ज्यादा धन के लालच में उनके पास जो था वो भी वो खो देते हैं। वेल दोस्तों, क्या आपके हिसाब से झूठ और फरेब से कमाया गया धन ठीक है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।